सुमित जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह के गए हैं कि हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ छल किया जा रहा है और सदन को हाईजैक कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट विपक्ष ने लगाया, इस पे क्या जवाब देंगे आप सुमित जी? देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का कभी भी कांग्रेस पार्टी ने पालन नहीं किया है। और आपने देखा होगा कि जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से राहुल गांधी जी का रवैया, सोनिया गांधी जी का रवैया और पूरे कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन का सम्मान करने का कभी नहीं रहा। सदन के बाहर जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं और उसमें राहुल गांधी जी जिस तरीके से दिखाई देते हैं, लीड रोल में दिखाई देते हैं, इतना लीड रोल में अगर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई देते हैं, अपनी जो उनकी जो अपनी पार्टी है उसको ठीक करने में दिखाई देते, तो आज शायद कांग्रेस पार्टी का ये हाल नहीं होता। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, राष्ट्रोदय की बात करते हैं, ग्रामोदय की बात करते हैं और इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की दिशा में सतत प्रक्रिया के अनुसार हम काम भी करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं सम्मान होता है और संसद के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति जो चुन करके आता है, चाहे वो पक्ष का हो अथवा विपक्ष का हो, उस व्यक्ति का सम्मान होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हिस्सा होता है। लेकिन राहुल गांधी की बात कर ले, सोनिया गांधी की बात कर ले, ये लोग पूरी तरीके से उनको अपनी जागीर समझते हैं। जिस तरीके का व्यवहार सदन में आपने देखा कि जब ये चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, जब चुनाव में ये मुंह की खाते हैं, देश की जनता इनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है, देश की जनता ने इनको नाकाम और निकम्मा बता दिया, उसके बाद इनका आचरण किस तरीके का होता है आप सबने देखा है कि प्रधानमंत्री जी को घेरने की कोशिश की जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो युवा पीढ़ी थी उसका भी कहीं ना कहीं ह्रास जो है, पतन जो है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है। कई सारे युवाओं का। सुमित जी, एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर यह है, जिस तरीके से आज बजट सत्र की जो दूसरा चरण है वो शुरू होते ही हंगामे हुए हैं सदन के अंदर और उसके बाद स्थगित कर दी गई कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष कह रहा है, क्या ये अब सही है? क्योंकि विपक्ष के अभी प्रवक्ता कह के गए, विपक्षी सांसद जो है वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब हमारी नहीं सुनते, पक्षपात करते हैं। देखिए, सामान्य परिस्थितियों से निकले हुए लोग अगर लोकसभा के स्पीकर बनते हैं या फिर राज्यसभा में जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहीं से नहीं पछता। एक राजतंत्रात्मक पार्टी है। मैं बार बार अपने कई अभिभाषणों में मैंने कहा है कि इस देश पर सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में कांग्रेस पार्टी का जन्म होता है और जिसकी विचारधारा ही सामान्य परिवार के लोगों को कुचलने की होती है। जब सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति सदन के पटल पे बैठ करके इनको जब नीतिगत मूल्यों के विषय में बताता है, तो उस समय राहुल गांधी जैसे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। इनको पपेट प्रधानमंत्री चलाने की आदत थी, वर्षों से इन्होंने पपेट प्रधानमंत्री चलाया था, जिसमें क्या हुआ, 2G घोटाला, उसके अलावा आप देखेंगे कोल घोटाला और घोटालों की लंबी श्रृंखला, देश को डुबाने का इन लोगों ने काम किया। तो एक सामान्य परिस्थितियों से निकला हुआ व्यक्ति जब जाकर के एक बड़े मंच पे बैठता है और बड़े पद पे आसीन होता है और इनको नीतिगत मूल्यों का पाठ पढ़ाता है, भारतीय संविधान की बात करता है, संविधान के अंदर आने वाले आर्टिकल्स के तहत उनको काम करना सिखाया जाता है, तो ये क्या करते हैं सदन में? आपने देखा है ना, विगत कई वर्षों से जनता देख रही है कि कभी ये सदन में बैठ करके आंख मारते हैं, कभी इनका आचरण किस तरीके का होता है, दुर्भाग्यपूर्ण आचरण होता है। इसके अलावा भी सदन से बाहर निकलने के बाद आप देखेंगे, बनारस में जाने के बाद ये कहते हैं कि काशी के युवा नशेड़ी हैं। कभी दक्षिण भारत में जाने के बाद जो इनका व्यवहार होता है, देश से बाहर निकल के, इन्होंने तो देश को नहीं छोड़ा है, देश से बाहर निकल के जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका कहीं ना कहीं दुनिया भर में नाम है, वहां पहुंच करके जिस भारतीय संविधान और भारतीय संसद की देन के कारण राहुल गांधी बड़े संस्थानों में जाते हैं, वहां बैठकर देश की बुराई करते हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? सदन के बाहर बैठकर जो अपने साथ के सहयोगियों का, खास करके मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में
विचार महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। व्यक्ति XYZ हो सकता है, लेकिन विचार जो है वो मायने रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है वहां सांसद है, और वो चाहे वो अंतिम पायदान से पे जन्मे हुए किसी व्यक्ति का बेटा हो, चाहे वो राहुल गांधी जी के परिवार में पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि दोनों व्यक्ति वहां बराबर है। और वहां पर राहुल गांधी जिस तरीके से अपने सहकर्मियों को, साथ में काम करने वाले लोगों को उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी गर्त में जा चुकी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त देश जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे है सुमित जी। अभी संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल ईरान युद्ध इसको लेकर ही बातचीत की, लेकिन उस वक्त भी विपक्ष ने हंगामा किया। जिस तरीके से भी मिडिल ईस्ट में तनाव है, तमाम चीजें चल रही हैं, इस पर भी सरकार जो अपनी बात रख रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप मुद्दों से भटक रहे हैं, आप हमें बड़गला रहे हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा का बयान आता है। जेपी नड्डा कहते हैं कि इनका काम सिर्फ हुड़दंग मचाना है। लेकिन अभी जिस तरीके से विपक्ष का ये पहले दिन का रवैया है, आने वाले अभी और भी सत्र के जो कार्यवाही सदन की वो अगर स्थगित होती है इसी तरीके से, उसमें अगर जो है रुकावटें आती हैं, तो फिर जनता की बात कहां से होगी सर सदन में? देखिए, स्पष्ट रूप से समझिए, कांग्रेस पार्टी वर्तमान में सफेद पोश पत्थरबाज बन चुकी है। ये शब्दों के माध्यम से पत्थर चलाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ये हाथ से भी पत्थर चला सकते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये बार बार पूछ रहे हैं ना, इनके प्रवक्ता कई बार बैठ करके पूछते हैं कि आप बताइए कि इजराइल के साथ हैं कि ईरान के साथ हैं। मैं ये पूछता हूं ना, ये बताए ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बताएं, राहुल गांधी एक बार आकर के खुले मन से बताएं कि वो सिया मुसलमानों के साथ हैं कि सुन्नी मुसलमानों के साथ हैं, किसके हितैषी हैं? सिया मुसलमानों के हितैषी हैं कि सुन्नी मुसलमानों के हितैषी हैं कि पसमानदा गरीब मुसलमानों के हितैषी हैं? राहुल गांधी तो सुमित जी, राहुल गांधी तो बस यही उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अगर भारत का स्टैंड रहा तो फिर भारत को बहुत भुगतना पड़ सकता है जो तनाव इस वक्त मिडिल ईस्ट में। देखिए, देश की जनता तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और देश के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा। देश की जनता ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, और जिन्होंने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के बातों को कहीं ना कहीं आगे प्रचारित और प्रसारित किया, और विश्व गुरु बनने की दिशा में और वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में भारत उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी को तो एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो क्यों नाचने की आवश्यकता है? उनको तो नाचने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं ना कि वो बता दे, बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हैं तो ये बता देना कि वो सिया मुसलमानों के हितैषी हैं कि सुन्नी मुसलमानों के हितैषी हैं, ये भी बता दे। और पसमानदा गरीब मुसलमानों के हितैषी हैं कि नहीं है? अगर हितैषी हैं तो उनकी दादी ने जो 60,000 से ज्यादा मुसलमानों की नसबंदी करवा दी थी, जिसके कारण कई सारे मुसलमान उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो उस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए।